इस बार पश्चिम बंगाल में बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान हंगामे की तस्वीर सामने आई। टीएमसी और एयूजीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तब हुआ जब हुमायूं कबीर नाउदा में वोट करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे देसी बम मारने की घटना भी सामने आ चुकी है। अभी की ये तस्वीर है जब थोड़ा लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा इस हंगामे को शांत करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। आप अगर इस लिहाज से देखें कि बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, कितनी वहां पर मारपीट की घटनाएं, बमबाजी की घटनाएं, गोलियां चल जाना, सिर फोड़ देना, बीजेपी टीएमसी हो, टीएमसी लेफ्ट का कभी वो इतिहास रहा हो, उस लिहाज से अगर आप आज की तस्वीर देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हिंसा पर काबू पाने में राजकुमार जी बहुत हद तक कामयाब रहा है, क्योंकि 3 घंटे की वोटिंग हो गई है, अभी तक कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई सिवाय इस हंगामे की तस्वीर के अलावा। नहीं, अगर अभी तक के आंकड़ों पर आप नजर डालें तो चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे मतदान का अभी तक का आंकड़ा हो, मतदान पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखते हुए बेहद शांतिपूर्ण माना जा सकता है। बंगाल में जितनी हिंसा होती है, अगर हाल के दशकों में देख लें तो यूपी बिहार जो बदनाम होते थे कभी, उसके बहुत आगे निकल गई है। वहां पर अगर आप शांतिपूर्ण मतदान कराने में सफल होते दिख रहे हैं तो एक बड़ी सफलता है चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग को इसके लिए तो थम्स अप दिया जा ही सकता है। पोलिंग परसेंटेज बढ़ रहा है सर, पोलिंग परसेंटेज बढ़ने पर ही हम चर्चा कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले राहुल जी आपकी बात आनी रह गई थी। ये बढ़ता हुआ पोलिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा करता है? क्या बदलाव की बयार दिख रही है? देखिए, मैं ये मानता नहीं कि घटता है या बढ़ता है, उससे कोई ये फैसला होता है कि अच्छा मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जीत जाएगी। पिछली बार जो इस एरिया में मैंने देखा था कि 3% 2% वोट शेयर मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था, तो क्या उससे टीएमसी चेंज हो गया? नहीं हुआ। और ये बहुत सारा मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके सब जगह ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा से कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो बेल्ट है ना, ये हमेशा से ही हाई वोटिंग परसेंटेज की बेल्ट रही है। इसमें 83% से 88% तक वोटिंग गई है। बंगाल का अगर हम 3 चुनावों का इतिहास देखेंगे 2011 से, तो वोटिंग परसेंटेज घटता रहा है। 84% से 82% तक आ चुका है। तो क्या ये टूटेगा? ये एक बड़ी बात है। टूटेगा तो क्यों टूटेगा, ये बाद की बात है, एनालिसिस करने की बात है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। दूसरा, एसआईआर का अपना एक और इफेक्ट ये भी है कि लोग बाहर से जो हो सकता है ना जाते बंगाल, वो भर भर के बंगाल गए हैं ट्रेनों के जरिए, मतलब अपने उसके जरिए। उनको ये जो है खतरा जो दिखाई देता है कि हम जो भी वो सही है या गलत, वो खतरा ये है कि हम अगर वोट नहीं देंगे, हमारा वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाएगा तो हमारी नागरिकता जाती रहेगी। ये जो डर है, ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बना है जिसके कारण बढ़ सकता है वोटिंग। हुमायूं कबीर का बयान आ गया है। बवाल के बाद हुमायूं कबीर ने बयान दिया कि टीएमसी के लोगों ने लोकल पुलिस का बैग छीना है। आप सुने हुमायूं कबीर को। रेजीनगर मुर्शिदाबाद के सारा जो 22 सीट है, सब जगह शांतिपूर्ण में चुनाव हो रहा है वोट डालने। लेकिन ये नौदा के दोनों बूथ 9 नंबर और 10 नंबर 9 और ट्रेन दोनों बूथ में कुछ झमेला हुआ। रात भर कोई झमेला हुआ। लोकल पुलिस का बैच छीन लिया, आपको दिखा दिया। लोकल पुलिस को बैच छीन लिया। चलिए ना, कहाँ झमेला है। ये 2 बूथ को लेकर इन्होंने अपनी चिंता जताई। थोड़ा सा इनका मोरल भी डाउन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस इरादे के साथ ये इस चुनाव को इन्होंने लड़ना शुरू किया था, उससे तस्वीर आज की तारीख में अलग दिखाई दे रही है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बीच शुवेंदु अधिकारी ने एक और बड़ा दावा किया। नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन का माहौल है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। पर परिवर्तन आ रहा है, पूरा परिवर्तन के माहौल है। मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। दादा, किस तरह से अभी माहौल है हर जगह बूथ में? क्या पिंगला में जैसे बात करें, क्या है दादा? 1 मिनट दादा। ना माहौल ठीक है, कंट्रोल है। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ तो है, चोट डाका तो है अभी भी।
वो पिंगला उसी का खिलाफ हम लोग का स्पेसिफिक कंप्लेन है। चिन्मय प्रामाणिक क्या हुआ है वहाँ पे? हमारी पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है। अब ये जो बात मनोज जी सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं, मैं नंदीग्राम की ही बात कर लूं, मेदिनीपुर क्षेत्र की ही बात कर लूं, वहां पर इस बार का परफॉर्मेंस क्या रहने जा रहा है? बीजेपी के लिए जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से वहाँ घूम रहे थे, तो बीजेपी के लिए बेहतर था। जो बातें कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, और इस पर शांतिपूर्वक मतदान होना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। ये प्रयास इलेक्शन कमीशन ने किया है, लेकिन इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मिलने का कारण भी है कि जब डर और भय का माहौल बनता है तो सबसे ज्यादा कोई वोट में नुकसान किसी को होता है और किसी पार्टी को होता है तो भारतीय जनता पार्टी को होता है। चूंकि एक उनके जो वोटर हैं जो बूथ पर जाकर पूरी तरह से हंगामा करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं जिनको कहा जाता है कि हिंदू वोटर हैं, वो उस माहौल को देखकर अपने घरों में दुबक जाते हैं। तो जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और शांतिपूर्वक जो मतदान हो रहा है, इससे मेरा अपना मानना है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या वहां बदलाव की चीजें देखने को मिल सकती है। लोगों का उत्साह दिख रहा है बूथ पर आकर करने के लिए, और वो उत्साह भी दिख रहा है तो खुलकर इस बार बोल भी रहे हैं। तो दोनों है। दूसरी बात है कि ये शांतिपूर्वक मतदान दोपहर में भी कायम रहना चाहिए, क्योंकि टीएमसी का सबसे बड़ा हथियार उस दोपहर का 2 घंटे और 3 घंटे का बूथ होता है, जब मतदाता वहां पे कम पहुंचते हैं। और वैसे ऐसे में उन्होंने यूटिलाइज करा, और हमें लगता है कि जो हमारी केंद्रीय बल पहुंची है, इस बार मतदान कराकर बंगाल में शांतिपूर्वक, एक बिहार में जिस तरीके से इतिहास बना कि भाई एक भी बूथ पे कैंसिल नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये इतिहास यहां भी कायम होगा। अग्निमित्रा पॉल का भी बयान आ गया है, वो भी मैं आपको सुनाऊं। उससे पहले क्विक कमेंट अजीत जी आपका। सनातन खत्म हो जाएगा अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यहाँ पे दुर्गा पूजा होने नहीं देते, शिव का नाम लेने नहीं देते, यहाँ पे जय श्री राम बोलने नहीं देते, हिंदू पोलराइज हो जाएगा इन बातों से। देखिए, ये प्रयास तो इसी बात का किया जा रहा है। जितना मोटिवेटेड मुस्लिम वोटर है ममता बनर्जी के समर्थन में या बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी की कोशिश है कि उतना ही मोटिवेटेड होकर के हिंदू वोट करे। और हिंदू अगर थोड़ा सा और जितना वोट देता रहा है बीजेपी को सामान्य रूप से, उससे थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो बीजेपी के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सनातन खत्म हो जाएगा, ये इशू होगा, इस बात को ममता बनर्जी समझती थी, तभी उन्होंने भी अपनी तरफ से हिंदू मतदाताओं को दुर्गा आंगन कोलकाता में और सिलीगुड़ी में महादेव महाकाल का मंदिर, या जगन्नाथ में दीघा में जगन्नाथ धाम का मंदिर, ये सब बनवाए उन्होंने। और पिछला जो दुर्गा पूजा पिछली बार जो हुआ, उस दुर्गा पूजा में उन्होंने हर पंडाल के पैसे बढ़ाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया पैसों में। तो वहां दुर्गा पूजा भी लोग कर रहे हैं, विसर्जन भी हो रहा है, ये चीजें होती हैं, इस तरह की चीजें कही जाती हैं। सनातन के खत्म होने की जहां तक बात है, हमको कभी खतरा नहीं लगा कि खत्म हो जाएगा, और आगे भी हमको कोई खतरा नहीं लगता ही खत्म हो जाएगा। देखिए, 1000 साल की गुलामी मुगलों की और अंग्रेजों की हम लोगों ने देखी है, और आज इस डेमोक्रेसी में अगर ये कोई कहता है कि सनातन खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत खराब बात है, ये नहीं कहनी चाहिए। आप पोलराइजेशन कराइए, अच्छी बात है। आसनसोल साउथ से बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल ने बड़ा बयान दिया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि बंगाल की जनता बीजेपी को ही वोट देगी। बीजेपी नेता ने कहा कि यह बंगाल को बचाने की लड़ाई है। हम निश्चित है कि बंगाल के लोग भाजपा सरकार को बनाएंगे। फर्स्ट फेज का इलेक्शन आज, 29 को सेकंड फेज का इलेक्शन, और बंगाल के लोग सिद्धांत ले लिया है। ये तृणमूल को हटाना है, ये हमारे संस्कृति नहीं है, ये चेयर का अपमान है। जिस भाषा में ममता बनर्जी बात करते हैं ना, उस चेयर का अपमान है। हम लोग अपमान करने नहीं देंगे। आप वोटर को अपमान करते हैं, हमारे संस्कृति, हमारे परिवेश, हमारे कृष्टि को आप खत्म कर दिया। सरकार होगा, बाई प्रोडक्ट हिसाब से सरकार होगा, लेकिन पहले ये बंगाल को बचाना है, ये बंगाल के बचाने का लड़ाई है। आप बोले थे डबल नौकरी होगा, एक भी नौकरी नहीं हुआ है। हमको नौकरी चाहिए, हमको पेट पालना है। हमारा 40 लाख बच्चे चला गया दूसरे राज्य में, उनको वापस लाना है। अब आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देती हूं। पूर्व मेदिनीपुर की चांदीपुर विधानसभा में आज कैसी वोटिंग हो रही है, बूथ पर कौन सा फैक्टर चल रहा है, महिला फैक्टर चल रहा है, मुस्लिम फैक्टर चल रहा है, हिंदू फैक्टर चल रहा है। पवन नारा ने क्या समझा, उनकी रिपोर्ट से हम भी समझते हैं। इस वक्त हम चांदीपुर विधानसभा क्षेत्र में है, पूर्वी मेदिनीपुर में आता है। वोटर्स की कतार है, यहाँ महिलाओं की कतार खत्म हो गई है, सब काम के लिए निकल गई हैं, पुरुष हैं। दादा, आपका नाम क्या करते हैं? सुदीप्त दास। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। बिजनेस ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक है। वोट का क्या हाल चाल लग रहा है आपकी बार, किसका दावा मजबूत है? ठीक है, और जो कोई भी है आ सकता है। कोई भी आ सकता है, रैंडम है। दादा क्या नाम? तापस दास। क्या करते हैं दास साहब?
बिजनेस कुछ बिजनेस करते हैं, बिजनेस ठीक चल रहा है? तो बिजनेस बढ़ा पिछले 5 साल में, संतुष्ट हैं या और बेहतर हो सकता था? না 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 আমি আমি আর ওসব কোনো মন্তব্য নয়। कोनो मंतव्य नो। दादा क्या नाम हुआ, क्या करते हैं? संतोष कुमार पंडा। पंडा साहब रिटायर्ड हैं, तो एक रिटायर्ड आदमी इस चुनाव को कैसे देख रहा है? क्या जमीनी हालात दिख रहे हैं आपको? ऐसे हम कोई एम्प्लॉय नहीं था, ऐसे ही हर का काम, खेती बाड़ी का काम यही सब करते अच्छा, थे। एक किसान है जो खेती बाड़ी करता था, वो क्या सोच के वोट कर रहा है? मैंने किसान खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें और क्या सोच के अपना मैंने ये करने के लिए मैंने ये बनाने के लिए अपना अच्छा हिसाब के लिए हम ही करते हैं। सत्ता बदलती दिख रही है या बरकरारी दिख रही है? सरकार बदल रही है या बरकरार रही? देखते हैं क्या बदल हो रहा है, शायद क्या हो रहा है शायद। दादा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं काम। कुछ नहीं करते हैं, तो आपके लिए वोट डालते वक्त मन में क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? क्या सोच के वोट कर रहे हैं? वोट देना है, वोट देना है, और क्या? आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं करता, रोजगार नहीं है, तो क्या वो एक विषय हो सकता कर तो कुछ है क्या? दादा क्या करते हैं? हम पेंशनर है। पेंशनर हैं। एक पेंशनर क्या सोच के वोट कर रहा है? आपस में बुजुर्ग लोग क्या बात कर रहे हैं आपके बार के चुनाव को लेकर? हम पहले सोचते हैं देश के सुरक्षा से के लिए, जब देश की सुरक्षा होगा तो देश उन्नति होगा। इसमें कोई दूसरा बाहर का अटैक जिसमें नहीं होगा तब देश का उन्नति होगा। अपना स्वनिर्भरशील होने के लिए हम वोट देने के लिए बहुत अच्छे आए हैं। स्वावलंबी होने के लिए वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षा इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। दादा क्या करते हो, क्या नाम है? मुस्तकीम। मुत्तकी क्या करते हैं? सिलाई मिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, राजमिस्त्री का काम करते हैं। सिलाई मिस्त्री। सिलाई मिस्त्री। एक सिलाई मिस्त्री जो आज वोट डालने जा रहा है, क्या सोच के वोट कर रहा है? देश का उन्नति के लिए। उन्नति के लिए। तो हुआ उन्नति पिछले 5 साल में या कुछ बदलाव देख रहे हैं? ठीक है, ठीक है, उन्नति से संतुष्ट है। तो एक कतार है, लगातार बढ़ रही है। यहाँ जो कैंडिडेट हैं जनता उन्नयन पार्टी के, वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, वो यहाँ हैं, और बाकी जो लोग वोट देकर बाहर आ चुके हैं उनसे बात करें। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या करते हैं आप? वोट देते हैं। वोट तो देते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है। हाँ। एक हाउसवाइफ क्या सोच रही है? हाउसवाइफ के लिए कोई योजना है, नहीं है? सरकार की बरकरारी है, बदलाव है? बदलाव चाहिए, नहीं बुझते वाला है तो हम। क्या बोल रहे हैं आप? बदलाव होना चाहिए। पहली बार वोट डालने आए हैं? नहीं हमारा हो गया अभी। हो गया है? नहीं हो दूंगा अभी। दूंगा। तो पहले वोट डाल चुके हो, बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। दादा क्या बोलेगा? क्या हाल है चुनाव में अब की बार? क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या करते रहे हैं? जॉब करते थे, किसानी करते थे? किसान थे, तो किसान है, ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। अम्मा आई हैं, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं सर अब की बार? मार वोट देवा হবে আর আমার নিজের ভোটটা দেওয়া হবে। हाँ, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या करते हैं आप? आराम से वोट देगा। करते क्या है आप? हम बिजनेस है। बिजनेस है। तो बिजनेस ठीक चल रहा है और बेहतर हो सकता है? सरकार की बरकरारी है या बदलाव है? सरकार बदला है। बदलाव है। बड़ा सोच के बोला है। मैम क्या करते हैं? घर संभालते हैं? भालो है। घर गृहिणी है? गई है। अच्छा, एक गृहिणी क्या सोच रही है अब की बार वोट करते वक्त? वोट देगा। देगा। तो ममता भालो की मोदी भालो? सबाई भालो। सबाई भालो। उन्नयन होबे হবে কি बदलाव होबे? কি হয় ভোট যে দিবে সে বুঝবে। अच्छा, तो वोट देंगे तो पता चलेगा, इस तरह से कह रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो किसान से लेकर नौजवान तक और गृहिणी से लेकर बाकी सब, चांदीपुर लोक विधानसभा सीट में यहाँ बदलाव की सुगबुगाहट है। हालांकि चुप्पी को भी इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत से लोग चुप हैं, मत या अपना सोच जाहिर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जो बात हम पकड़ रहे थे वही बात पवन हमारे सहयोगी भी पकड़ रहे हैं। ममता दीदी का वोटर तो राजकुमार जी वैसे भी बहुत वोकल है, वो खुलकर बोलता है। जो सबसे पहली रिपोर्ट हमने दर्शकों के सामने रखी, मालदा मुर्शिदाबाद का वोटर जो है खुलकर बोल रहा है दीदी को वोट करेंगे। लेकिन यहाँ मेदिनीपुर में हम देख रहे हैं कुछ खुलकर बोल रहे हैं बदलाव की जरूरत है, कुछ सोच कर बोल रहे हैं। तो जो सोच कर बोल रहा है हम ये मानकर चलते थोड़ा एसेस कर रहा है।
हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर वोटर, हमने बाकी स्टेट्स में भी देखा है कि वोटिंग वाले दिन भी बहुत वोकल नहीं होता है। वो जितना पत्रकार अपने आप को समझदार समझते हैं, वोटर उससे ज्यादा समझदार है। वो भी घुमा फिरा के जवाब देता है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक वो है। एक महिला ने बाकी बोला ना देखते कि क्या करें। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, देखते क्या होगा। हाँ। लेकिन जहां तक अभी आपने दो बयान सुनवाए, एक शुभेंदु अधिकारी का और एक अग्निमित्रा पॉल का। अग्निमित्रा पॉल का बयान मेरे को ज्यादा राजनीतिक लगा, समझदारी का लगा। उन्होंने कई मुद्दे उठाए जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से बात कर रहे हैं, सनातन खतरे में आ जाएगा। आप वोटिंग के 3 घंटे बाद ये कह रहे हैं, फर्स्ट राउंड की किसी मुद्दे पे आप नहीं बोल रहे, तो कुल मिलाकर के इससे बहुत पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव मैसेज आप अपने वोटर को नहीं दे रहे। आपको चुनावी मुद्दों पर भी बोलना चाहिए। ये पोलराइजेशन तो चल ही रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा है, पिछले चुनाव में भी यही था। आपको उसको और शार्पन करने की जरूरत है। लेकिन चुनावी मुद्दे हैं, ममता बनर्जी के टाइम में जैसे बेरोजगारी बढ़ी, पलायन बढ़ा, हम बात करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़े हैं, तो उन सारे मुद्दों पर आपको धार देनी चाहिए, जो आप चूक रहे हैं। तो ये अगर संकेत है, तो कहीं ना कहीं शायद बीजेपी उतनी आश्वस्त नहीं है जितना हम 2 दिन पहले तक बात कर रहे थे कि पहले राउंड में ही शायद बढ़त मिल जाएगी। ठीक ठीक। पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस अकेले मैदान में है, हमें कांग्रेस पार्टी की भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भी जो दिग्गज हैं, उनकी भी साख इस चरण में ही दांव पर है। आप जानते हैं बहरामपुर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस बंगाल में अच्छा करेगी। वो भी जानते हैं कि कितना अच्छा करेगी, सरकार बनाने लायक स्थिति में तो अच्छा नहीं करने जा रही, लेकिन कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में कामयाब होगी, ऐसा दावा अधीर रंजन चौधरी का है। अच्छा नतीजा निकलेगा ये तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि आम लोगों को एक सत्ता विरोधी लहर तो है, खासकर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसे रुकने के लिए न जाने कितने करोड़ रुपया सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से खर्चा किया जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अंत में हमारी कांग्रेस पार्टी के खोए हुए जमीन फिर वापस लाने में हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब होंगे, यहाँ तक कह सकता हूँ। रूलिंग पार्टी और बीजेपी में दोनों में आप लोग फर्क कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिखते हैं, इसलिए कि वो दोनों ही मान लीजिए इलेक्टेड ऑटोक्रेट है। अब जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं, राहुल जी, ये तो हम भी जानते हैं हकीकत कांग्रेस पार्टी की क्या है। सत्ता बनाने वाली स्थिति में तो वो है नहीं। खोई हुई जमीन अगर एक कैंडिडेट के लिहाज से आप कहें तो आप चर्चा में ला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके अपने आप को सिकोड़ती चली गई है। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट है कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। देखिए, अगर आप वैसे देखेंगे तो टीएमसी का कोई खास नुकसान जो है वो नहीं हुआ इसमें सारे पिछले चुनाव में, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई। और जहाँ तक अधीर रंजन चौधरी का सवाल है, बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो पहले तो अपनी सीट बच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि कांग्रेस जिस स्थिति में है, ना केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि बाकी स्टेट्स में भी, वो अपनी ये स्थिति बचा ले अलग अलग चुनावों में, वो बहुत बड़ी बात होगी। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, टीएमसी ऑलरेडी लेफ्ट का पूरा जितना भी कार्डर है, जितना भी स्पेस है वो कैप्चर कर चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी इनरोड्स बना रही है, बड़े स्ट्रॉन्ग इनरोड्स बना रही है। ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में स्ट्रॉन्ग इनरोड्स वो बनाने की कोशिश कर रही है, और देखा भी गया है कि जिस तरह से वो बढ़ी है, 77 सीटों पे आई पिछली बार, ये बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की और इससे आगे बढ़ सकती है। सर, आपका जो असेसमेंट है मनोज जी, वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है? इस चुनाव में वो कितनी सीटें ला पाएंगे? सीटों पे तो नहीं बात किया जा सकता, परसेंटेज पे बात किया जा सकता है। जहाँ तक अधीर रंजन जी की बात कर रहे हैं तो वो उस एरिया से आते हैं जहाँ पे टीएमसी का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में हुआ था, और जितने भी आज के डेट में जितने भी टीएमसी के वहाँ नेता हैं वो सब अधीर रंजन जी के चेला कहे जाते हैं कि ये इनके गुरु हैं, और वहाँ पे जाकर सारे शिफ्ट हुए हैं। अधीर रंजन जी का एक अपना वहाँ पे बेस है, और इस बार मेरा अपना शुरू से रहा असेसमेंट कि हुमायूं कबीर को छोड़ दीजिए, वो एक विधानसभा विवेक करते हैं, लेकिन अधीर रंजन मुर्शिदाबाद की जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की
कहीं न कहीं उनमें हर जगह थोड़ी न बहुत उनकी पकड़ है, और यदि उनकी पकड़ इस बार काम आई, कांग्रेस की तरफ थोड़ा भी वोट खींच के ले आए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कहिए कि वोट परसेंटेज के लिए बेनिफिट होगा। तो अधीर रंजन को नकारा नहीं जा सकता है, कम से कम मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को नकार भले सकती हैं। राहुल गांधी आखिर तक यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो बात अभी मनोज जी कह रहे हैं, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद की कुछ और सीटें, वहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। ये हो सकता है, ये स्टेफोलॉजी की बात है, मनोज जी तो खैर मास्टर हैं उसके, लेकिन ये 3 जो लोकसभा सीटें हैं, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और बहरामपुर, ये तीनों लोकसभा सीटें शुरू से कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत सीट रही है। जंगीपुर से प्रणब मुखर्जी जीतते थे, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जीतते थे, और जो ये भी ये गनी खां चौधरी हैं, बरकतदा जिनको कहते थे, उनके परिवार का बड़ा असर मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाके में रहा है। ईशा खां चौधरी उनके भतीजे अभी भी एमपी हैं वो, और मौसम बेनजीर नूर जो चली गई थी पार्टी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में, वो भी वापस आ गई हैं, जो मालतीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये इस जो बैकग्राउंड देखेंगे आप, उस बैकग्राउंड में हम लोग कह सकते हैं कि एक मजबूत काडर भी है। अगर कांग्रेस के पास कहीं पूरे बंगाल में काडर है, कार्यकर्ता है, तो वो यही इलाका है जहां उनके पास काडर है। तो उस काडर को लेकर के वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है वहां कांग्रेस पार्टी। और हमको लगता है कि पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी, लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 1 सीट मिली, वो भी ईशा खां चौधरी जीते। परसेंटेज ऑफ वोट विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में कांग्रेस को बहुत अच्छा था वहां मुर्शिदाबाद में, जो इस बार फिर हमको लगता है कि कम हो जाएगा। जीतेंगे कितने, वो मतलब वो हम जीतने की सीट हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जीतेंगे कितना, लेकिन हम फिर अपनी पहली कही बात चौधरी अपनी सीट निकाल सकते हैं, बहरामपुर भी और मालतीपुर भी, ये 2 सीटें भी। लेकिन हम ये बात फिर दोहरा रहे हैं जो पहले हमने कहा कि वोट तभी बटेगा जब वहां दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट होगा। लोकसभा में 5.9% था और विधानसभा में 2.9%, 5.6 और 2.9%। लोकसभा में तो इतना अगर वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का, मुझे नहीं लगता कोई भविष्य उसका है इस वक्त इन चुनावों में वो पश्चिम बंगाल। राजकुमार जी, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस पर? नहीं, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में, जैसे कि बाकी देश के अन्य राज्यों में भी किया है, अपनी दुर्गति खुद की है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, 238 सीटें होती थी बंगाल में, 150 सीटें कांग्रेस जीती थी। उसके बाद जब पिछला चुनाव होता है 2021 का, कांग्रेस 0 होती है। वोट परसेंटेज राहुल जी ने बता दिया। कांग्रेस का सारा वोट शिफ्ट हुआ 2011 में ममता बनर्जी के साथ, लगभग 29% वोट एक मुश्त गया है। लेफ्ट का वोट ममता ने उसके बाद खींचा है, सबसे पहले कांग्रेस का वोट लिया है। उसके बाद से कांग्रेस ने वहां कोई कोशिश की नहीं। अधीर रंजन चौधरी थोड़ा बहुत लड़ते थे ममता से, उनको भी बीच बीच में दरकिनार करके मैसेज दिया कि ममता को नाराज नहीं करना चाहते। और अभी आपने कल हम लोग बात कर रहे थे कि सेकंड राउंड में कोलकाता में जाना था राहुल गांधी को कैंपेन करने के लिए, वो रद्द हो गया। तो कांग्रेस की प्रायोरिटी में पश्चिम बंगाल है नहीं। एक चीज खाली ऐड कर दें कि 2016 में कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी थी पश्चिम बंगाल, 44 सीटों के साथ। हाँ, जब बीजेपी की 3 आई थी वाली सिचुएशन थी कांग्रेस पार्टी के साथ थी, तो फिर पूरे देश में भी बहुत अच्छी सिचुएशन थी। मुख्य विपक्षी पार्टी थी, लेफ्ट से ज्यादा सीटें लेके आई थी, और एकदम से उसके बाद 0 सीट पर आ गई। लेकिन फिर बाई इलेक्शन हुआ तो सागर दिघी में 1 ही सीट उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीती थी, जो बाद में टीएमसी में चला गया था। तो कांग्रेस का एक वहां है, एक चर्निंग रहती है कांग्रेस को लेकर के। लेकिन अब उनको शुभंकर सरकार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वो कुछ करते कहीं दिखते नहीं है। दरअसल जिसे पूरी पावर देनी चाहिए थी, उसे पावर देकर भी पावर नहीं दी, वो अधीर रंजन चौधरी हैं। पिछली बार वो कहते रहे कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने एक तरीके से केक वॉक बना दिया ममता बनर्जी के लिए। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है वो 2 ही ध्रुव पर खड़ा हुआ है, एक बीजेपी और एक टीएमसी। आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं सर, बस ब्रेक के लिए जाना। अगर कांग्रेस ने थोड़ी सद्बुद्धि होती तो ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के जाती क्यों? बिल्कुल। अगर पीआरडी मुंशी और प्रणब मुखर्जी जैसे दिल्ली के दरबारी नेताओं की चलती वहां पे, ममता बनर्जी को बाहर नहीं जाना पड़ता, तो आज कांग्रेस की सरकार होती, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होती।